अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया। एक खातून जिनका नाम नरगिस था, वो जो मुलज़म आशिक हुसैन है उसके 6 बच्चों की बीवी थी और उनकी शादी को तकरीबन 16-17 साल हो गए थे और वो एक निजी स्कूल में वो चौकीदार था और उनके जो सर्विंग क्वार्टर होते हैं वहाँ पे वो रैश पजीर थे। किसी वजूहात की बिना पर उन्होंने वो घर जो है वो खाली करना था और ख़ातून का इसरार था कि हम उनकी जो ख़ातून हैं उनके जो वालदेन हैं वो पहलवान गोट में, कराची का एक इलाका है पहलवान गोट, वहाँ पे रैश पजीर थे। तो ज़ाहिर सो होती हैं एक औरतों को भी कि वहाँ मुझे रहना, वो ये इसरार कर रही थी। इसी बात के ऊपर दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। शोर जो हैं वो अपनी 6 बच्चों की बीवी को, झगड़े तो काफ़ी सारे मियाँ बीवी के दरमियान हो जाते हैं, लेकिन शोर ने 6 बच्चों की अपनी बीवी को पहले कत्ल किया, फिर उसके जिस्म के टुकड़े किए और उससे भी लर्ज़ाखेज़, यानी कि इंसानियत को कंपा देने वाली बात है। इंसानियत उस पर शर्मा जाती है जब ये सुनती है कि एक औरत के अपने ही शौहर ने पहले कत्ल किया, फिर उसके टुकड़े किए और फिर उसको चूल्हे में के ऊपर पकाने के लिए रख दिया। ख़ातून का जो एक पाँव है वो किचन से मिलता है और सर जो है वो दर्द से अलग होता है और बाकी उसके टुकड़े वो चूल्हे पे पक रहे होते हैं। ये वाक़या ईदी सेंटर को जब मालूम होता है, वो उनकी टीम वहाँ पहुँचती है लाश उठाने के लिए और लाश की तो ऐसी हालत होती है कि मतलब आप ये समझें कि आप सोच नहीं सकते कि उस खातून के हाथ और पाँव की हड्डियों से गोश्त तक उतर चुका था, यानी कि वो पानी में इतना डाल के पकाया जा चुका था कि वो उसकी हड्डियों से ना गोश्त अलग हो गया था और बाकी सूरत हाल भी आप समझ सकते हैं। और उसके बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, यानी कि उनके जो वालिद था उसने अपने बच्चों के सामने अपनी जो वाइफ है उसको मारा और फिर बाकी जो वारदात थी वो की। उसके भाई का ये कहना है कि हमने तकरीबन जब इसकी एज 21 साल थी तो हमने ये अपने फुप्पी ज़ाद बेटे के साथ इसकी शादी की और मामूली लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन जब हमें मालूम हुआ तो हम फ़ौरन जो है वो मौके पे आए और हमने ये सारा केस रिपोर्ट किया। जो बच्चों का वालिद है वो अपने 3 बच्चों को लेके वहाँ से फ़रार हो चुका है। मुकदमा बहरहाल दर्ज हो चुका है और उसकी जो आगे इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है। इस मामले में देखें, कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर गौर व फिक्र करने की बात है। कभी तो पाकिस्तान में ही एक बाप अपनी 2 बेटियों को कत्ल कर देता है सिर्फ़ इस वजह से कि किराया नहीं दे पाता और उसके बाद वो ख़ुद फांसी लगा देता है। कभी एक शोहर अपनी बीवी का कत्ल कर देता है सिर्फ़ इसलिए कि वो एक महंगी जगह पे, ज़ाहिर है पहलवान गोट में जहाँ पे वो रह रहा था उसकी निस्बतन थोड़े महंगे किराए थे, 1,00,000-1,500,000 एडवांस था, 10 से 15,000 किराया था और एक वो बंदा जिसकी 15,000 सैलरी हो वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। हम जो है ऐसे वाक़यात रिपोर्ट भी कर देते हैं, केसेस भी चल जाते हैं, केस अदालत में भी हो जाता है, मुजरिम को सज़ा भी हो जाती है, लेकिन इन केसेस में कमी नहीं आ रही। ये केसेस रोज़ बरोज़ इनकी शरह में इजाफ़ा हो रहा है। इसकी वजह ये है कि इनकी वजूहात पर कोई गौर नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे केसेस कुछ रिपोर्ट होते हैं और कुछ रिपोर्ट भी नहीं होते। गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें हों तो इंसान डिप्रेशन में होता है। इन सब चीज़ों की वजह से इंसान इंतहाई कदम उठा लेता है और जिसका उसको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता। डिप्रेशन एक इटसेल्फ बहुत बीमारी है, लेकिन आजकल के दौर में इस महंगाई ने, इस मुल्की हालात ने हर दूसरे इंसान को डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया है। मैं समझती हूँ कि हमारे जो हुकाम बाला हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे बड़े इदारे हैं, वो अपोजिशन और लीडर की जो छुपन छुपाई और अरेस्ट के जो खेल हैं वो खेलने
से अगर बाज रहेंगे, अगर उनको ये खेल अरेस्ट और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे को ही आप जो है एक नीचा दिखाने से अगर फुर्सत आपको मिल जाए, तो खुदारा कुछ अवाम का भी सोच लें। खुदारा कुछ अपनी जो आपकी रियाया है, जिन्होंने आपको वोट्स दिए हैं, जो जिनके लिए आप दावा करते हैं कि हम आपके लिए आए हैं, हम आपके लिए सामान्य बाला में मौजूद हैं, कुछ उनका भी सोच लें कि ये कत्ल सिर्फ़ एक नरगिस बीबी का कत्ल नहीं है, ये कत्ल 2 मासूम बच्चियों और उनके बाप का कत्ल नहीं है, ये कत्ल पूरे मुआशरे का है। जहाँ पे आज नरगिस बीबी कत्ल हुई हैं, खुदा ना करे कल ऐसे और भी बहुत सारे वाक़यात आ सकते हैं अगर सिचुएशन यही रही। अपने मामलात पे, अपनी सब चीज़ों पे आपको गौर फ़िक्र करनी चाहिए। ये जो आप अवाम की जेबों से अपने मुल्क के जो तमाम तर अखराजात हैं वो निकाल रहे हैं, और जबकि आवाम के लिए कोई भी जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, उनके रोज़गार में इजाफ़ा करने के लिए आप कोई भी इक़दाम नहीं कर रहे, उनकी जो पावर ऑफ़ परचेजिंग है उसमें इजाफ़ा करने के लिए आप कोई भी इक़दाम नहीं कर रहे, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगाए जा रहे हैं कि एक आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। तो ऐसे केसेस तो सामने आएंगे। मुजरम आशिक हुसैन ही है, सज़ा उसको ही मिलनी चाहिए और मिलेगी। हमें अपनी अदालतों पे पूरा यकीन है, लेकिन आप नहीं समझते कि ऐसे केसेस की सज़ा हुकूमत को भी मिलनी चाहिए। उनके ज़िम्मेदार जो हमारे हुकूमत वक्त के जो हुक्मरान होते हैं वो भी होते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? राय दीजिएगा। अपनी